गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने एक टेंस सीरीज चलाई हुई है। उसी टेंस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जो कि आपको भविष्य के बारे में कुछ जानकारियाँ देता है। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले चलेंगे हम पहचान की तरफ। पहचान: जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य भविष्य में हो, ये पता चलता है वो टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। तो पहचान में एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य फ्यूचर में हो, जिसका पता चलता है, वे सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। अब बात करेंगे बनाने के नियम से। बनाने के नियम, रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है, आप सभी को पता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट हमारे क्लासिफिकेशन करते थे हम लास्ट टेंसेज में कि एक वचन या बहुवचन, इसमें आपको क्लासिफिकेशन नहीं करना है। इसमें आपको नॉर्मली एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ सब्जेक्ट हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, कुछ सेकंड पर्सन होते हैं, कुछ थर्ड पर्सन होते हैं। मैंने प्रोनाउन वाली जो वीडियो थी उसमें क्लासीफाई किया था, अलग अलग बताया था चार्ट के द्वारा। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए जाके, आपको पता चलेगा, नॉलेज मिलेगी वहाँ से। तो प्रोनाउन वाली वीडियो में मैंने क्लासिफिकेशन किया था कि फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो यहाँ पर यूज़ जो होता है वो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन इसको लेके होता है कि किन के साथ हमें क्या यूज़ करना है। तो स्टार्ट करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस आई वी के साथ, यानी आई वी क्या, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेल तथा बाकी सभी के साथ, मीन्स आई वी के साथ, सेल तथा बाकी सभी के साथ विल व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, जब आपका सब्जेक्ट आई वी हो तो उनके साथ सेल तथा बाकी सभी के साथ विल व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओके, आईवी के साथ सेल तथा बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं। इसे स्ट्रक्चर बताते हैं इसके बारे में। स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स सब्जेक्ट अगर आपका फर्स्ट पर्सन है यानी आई और वी है तो सेल आएगा, और अगर सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है यानी यू, ही, सी, इट, दे, तो इनके साथ विल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं इन्हीं सेंटेंसों को। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, वह पुस्तक खरीदेगा। तो वह यानी थर्ड पर्सन है, ही विल बाई द बुक, ही विल बाई द बुक। तो ही के साथ विल आया और बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द बुक ऑब्जेक्ट। तो ही विल बाई द बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है, समझते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है, जब आपके सामने आई यानी कि थर्ड पर्सन वो फर्स्ट पर्सन आ जाए, जैसे एग्जाम्पल है, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। तो इसका सेंटेंस क्या बनाया इन्होंने, आई शैल गो टू स्कूल। तो यानी आई के साथ क्या यूज हुआ, शैल, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज होता है, विल। तो जहां पर सेंटेंस आपका आईवी सब्जेक्ट होगा वहां पर शैल आएगा, और जहां पर आईवी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट होगा वहां पर विल आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, तो ये चीज़ें आपके मतलब याद हो जानी चाहिए। जब भी आप सेंटेंस देखें फ्यूचर इंडेफिनिट का तो तुरंत समझ जाए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आईवी के साथ सेल लगाना है और बाकी सभी के साथ विल लगाना है। ओके, आगे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि आपको नहीं वाले वाक्यों में विल या सेल के तुरंत बाद, विल या सेल के तुरंत बाद नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जैसे ही आपके सामने आता है
यानी नहीं वाला वाक्य जैसे ही आपके सामने आएगा तो विल या शैल के तुरंत बाद नोट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और विल और शैल हमने क्लियर कर ही दिया है कि लगाना कहाँ है, आईवी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ विल। ओके, स्ट्रक्चर से समझते हैं। स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले विल या शैल के तुरंत बाद ही आपको क्या यूज करना है, नोट यूज करना है। ओके, एग्जाम्पल से आ जाते हैं। एग्जाम्पल कहता है तनु खाना नहीं पकाएगी, तनु खाना नहीं पकाएगी। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, तनु विल नॉट कुक द फूड। तो तनु विल नॉट कुक द फूड, तनु खाना नहीं पकाएगी। तो विल के बाद क्या आया, नोट आया। ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहीं पे हम समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे, हम समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे। तो वी शैल नॉट, वी शैल नॉट रीड द न्यूज़पेपर, यानी हम समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे। तो यानी वी के साथ क्या आया, शैल। ओके, तो इस तरह से अगर नेगेटिव सेंटेंस आपके सामने आएगा तो आई वी के साथ शैल नोट और बाकी सभी के साथ विल नोट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओके, आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं, वही सेम पैटर्न है पिछले टेंसेस की तरह, क्या वाले वाक्य और पर्सनवाचक शब्द वाले वाक्य। तो क्या वाले वाक्य जब हम बनाएंगे तो क्या कहते हैं, क्या वाले वाक्यों में विल या शैल सबसे पहले लिखते हैं सॉरी, विल या शैल सबसे पहले लिखते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर क्या बन जाता है आपका, विल शैल सबसे पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट आए तो नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी है। यानी कि एक बार फिर से रिपीट करते हैं, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट आए तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो और उसके लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी है, आपको लगाना ही लगाना है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि क्या वह पतंग उड़ाएगा, क्या वह पतंग उड़ाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, विल, क्योंकि वह के लिए क्या यूज होता है, विल। विल ही, उड़ाने की इंग्लिश फ्लाई द काइट, विल ही फ्लाई द काइट। तो सेंटेंस क्या बना, विल ही फ्लाई द काइट। और लास्ट में क्या लगाओगे आप, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाए बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बताता है क्या हम तुम्हें शादी में नहीं बुलाएंगे। तो सेंटेंस बनेगा शैल वी नॉट इनवाइट यू इन मैरिज, क्वेश्चन मार्क, शैल वी नॉट इनवाइट यू इन मैरिज, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से अगर सेंटेंस की शुरुआत में क्या आ जाता है तो आपको क्या करना है, विल या शैल सबसे पहले लिखना है और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद अगर नोट आए तो नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है। ओके, नेक्स्ट दूसरा टाइप जो आ जाता है वो आ जाता है पर्सनवाचक शब्द वाला। अब पर्सनवाचक शब्द वाले को कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए क्या है, पर्सनवाचक शब्द वाले वाक्यों में इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, यानी पर्सनवाचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं तथा बाकी बचा हुआ वाक्य क्या वाले वाक्य की तरह बनाते हैं। यानी जो सेंटेंस में बाकी बच जाता है वाक्य वो क्या वाले सेंटेंस की तरह बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस को भी आप किससे समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। कैसे, प्रिंस मेरठ कब जाएगा। तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या आया, कब। अब सबसे पहले हम यूज करेंगे कब की अंग्रेजी। तो सबसे पहले आएगा व्हेन, उसके बाद विल, उसके बाद प्रिंस गो टू मेरठ, व्हेन विल प्रिंस गो टू मेरठ और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क।
तो जब भी आपको लगेगा कि सेंटेंस में पर्सनवाचक शब्द बीच में आ गया है तो आपको उस पर्सनवाचक शब्द को सबसे पहले इंग्लिश लिखनी है, फिर उसके बाद विल या शैल लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ओके, उसी के साथ नीचे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, उससे समझते हैं। एग्जाम्पल कहता है फिर से कि हम जन्मदिन क्यों नहीं मनाएंगे, हम जन्मदिन क्यों नहीं मनाएंगे। वाही शैल वी नॉट सेलिब्रेट बर्थडे, वाही शैल वी नॉट सेलिब्रेट बर्थडे। तो वाही शैल वी नॉट सेलिब्रेट बर्थडे, तो सबसे पहले वाही आया, फिर वी आया, फिर नॉट आया, फिर उसके बाद सेलिब्रेट आया और फिर उसके बाद बर्थडे यानी ऑब्जेक्ट आया। तो यानी सबसे पहले आप WH टाइप का वर्ड, फिर विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको सेंटेंस में स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। ओके, तो एक चीज आपको समझ आ ही गई होगी सेंटेंस में इन सेंटेंसों को देखकर इस टेंस के अंदर कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो विल या शैल यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको सेम पैटर्न यूज करना है जैसे लास्ट टेंसेज में आपने यूज किया था। बस मेन जो है इस टेंस की वो हेल्पिंग वर्ब है, और आपको देखना है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन से हैं और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट कौन से हैं। एक इसके नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है जिसे आप ध्यान से देखेंगे। बहुत बार गलतियां हो जाती हैं इस नोट की वजह से भी। सेंटेंस में क्या होता है, जिन वाक्यों में धमकी, अनिवार्यता, बाध्यता सूचक शब्द आ जाते हैं, यानी जिन वाक्यों में धमकी, किसी को धमकी देना, ठीक है, अनिवार्यता यानी किसी की अनिवार्यता यानी मैं यह कार्य जरूर करूंगा, अवश्य करूंगा, वहां पे वो शब्द, या बाध्यता सूचक, ठीक है, जैसे मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, तो उन शब्दों में उनमें नियम परिवर्तन हो जाता है भाई, यानी कि रूल परिवर्तन हो जाता है। रूल परिवर्तन कैसे हो जाता है, आईवी के साथ विल आ जाता है और बाकी सभी के साथ सेल आ जाता है। अभी तक हम आईवी के साथ क्या लगा रहे थे, सेल लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब आपको सेंटेंस में बाध्यता दिखाई देगी, अनिवार्यता दिखाई देगी, या कहीं पर धमकी का भाव प्रकट होगा, तो वहां पे रूल परिवर्तन हो जाएगा और क्या होगा, आईवी के साथ विल आएगा और बाकी सभी के साथ सेल आ जाता है। ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगानी है। तो कैसे बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, तो स्ट्रक्चर बनता है हमें वहां जाना ही पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या है, हमें वहां जाना ही पड़ेगा। तो अब बात करते हैं हमें वहां जाना ही पड़ेगा, तो क्या पता चलता है, बाध्यता, यानी इस बात से बाध्यता प्रकट हो रही है। तो इसकी इंग्लिश जो बनाएंगे हम फिर, वी विल गो देयर। अब इसमें बाध्यता के लिए कोई वर्ड नहीं आया, लेकिन रूल चेंज हो गया, बस इसी से ही पता चल गया कि वी के साथ विल आ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस में बाध्यता दर्शाई गई है। ओके, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो मीन्स क्या है, धमकी, यानी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, यानी कि क्या है, धमकी। तो आई विल किल यू, आपने बहुत बार सुना होगा ये सेंटेंस टीवी में, यानी फिल्म देखते हुए या नाटक देखते हुए, आई विल किल यू। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसे धमकी दे रहा है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ओके, तो अगर आपके सामने सेंटेंस में अनिवार्यता, बाध्यता या धमकी का भाव दिखाई दे, तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पे क्या होता है, रूल चेंज हो जाता है, और जहां पे आईवी के साथ सेल लगता है वहां पे विल लग जाता है और बाकी के साथ सेल लग जाता है। ओके, तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।